नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं क्लास 8th का विज्ञान का मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आप देख सकते हैं कि आपके सामने है। तो इसमें अपन ये भी देख लेते हैं कि आपको 2.5 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होने वाला है। सेम पैटर्न के ऊपर दोस्तों ऐसा ही पेपर आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो में बने रहें ताकि आपके लिए वहाँ एग्जाम में ऐसा ही पेपर देखने को मिले, तो आपके लिए ये यूजफुल हो। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो ये होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे क्वेश्चन में दिया जा रहा है घरों में कौन सा द्रवित ईंधन काम आता है, तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो दूसरे का आंसर होगा आपका LPG। फिर उसके बाद में चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन दे रखा आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे, तो इसका आंसर देख सकते हैं कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना। तो उपयोग से भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है आवर्ती मात्रक है, तो ये होगा हर्ट्ज। क्या आंसर होगा? हर्ट्ज। अब 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो पहला ऑप्शन सही है क्या, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में है टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना। दूसरे में औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना। स में है वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। और चौथे में उपयोग सुविधा। आपका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। क्या आंसर होगा? उपयोग सभी। तो आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सेम ही है आपके पास में है। जैसे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सूचालक है, तो यहाँ होगा एल्यूमिनियम। तो इसमें देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा यही ऑप्शन, सेम ऑप्शन आएंगे एल्यूमिनियम। फिर 7वें क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो बोला जा रहा है गैस बर्नर साइकिल का हैंडल पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, तो ये पहला है क्रोमियम चमकदार होती है। दूसरा ये संक्षारित नहीं होती है। तीसरा ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है। चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते, तो ये है तांबे की वस्तु। आंसर आ जाएगा। अब 9वें क्वेश्चन से चलते हैं। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन से आपके अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट, सभी के जवाब अपन को देना है। तो मैं चलता हूँ पहले 9वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये आप पढ़े। बोला जा रहा है निम्न में से सिंचाई के प्रारंभिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। इनमें से कौन कौन सा तो प्रारंभिक है और कौन सा आधुनिक है, ये अपन को बताना है दोस्तों। तो अब देखो ध्यान से। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है मोट, ड्रिप तंत्र, टेकली, छिड़काव तंत्र, हैट। तो प्रारंभिक के अंदर जो आएगा ये आएगा आपका पहला, लिख सकते हैं आप मोट। क्या लिख सकते हैं? मोट। दूसरा आप लिख सकते हैं डेकली। क्या लिख सकते हैं? डेकली। तीसरा आप लिख सकते हैं रैट। ये तो आ जाएंगे प्रारंभ में। इधर आ जाएगा आपका ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र है। फिर है छिड़काव, ये भी आप कर सकते हैं छिड़काव। ठीक है, इस तरह से आपको ये हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर लिख देंगे आप कवक और जीवाणु का। किसका? जीवाणु का उपयोग करने वाले हैं। फिर इसमें बोला जा रहा है 11वें क्वेश्चन में LPG और CNG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम होता है इसका, LPG का नाम होगा द्रवित पेट्रोलियम। क्या नाम होगा? पेट्रोलियम गैस, ये इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। इस CNG का होगा यहाँ से संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG का क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये करते हैं घर्षण बढ़ाने हेतु। किसके लिए करते हैं? घर्षण बढ़ाने हेतु उपयोग करते हैं, घर्षण बढ़ाने हेतु। फिर अपने पास 13 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें अपन को मिलान करवा रहा है, देख सकते हैं। तो बोला जा रहा है रासायनिक उर्वरक, तो इसका आंसर अपन को मैच करवाना है। तो इसका आंसर आएगा अपना ये यूरिया व सुपरफास्ट। कार्बनिक खाद, ये बोला जा रहा था, इसका होगा पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप
अवशेष। खरीफ फसल अपन से बोला जा रहा था ये चावल मक्का। थ्रेशिंग अनाज के दोनों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग होता है। फिर उसके बाद में चल रहे हैं 14 क्वेश्चन में। तो 14 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थितिकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो राइजोबियम जीवाणु के महत्व को बताना है। तो इसका आंसर होगा, सुनेंगे ध्यान से। तो इसका आंसर अपन बोल सकते हैं कि फलीदार फसलों की जड़ों में रहने वाली राइजोबियम जीवाणु कवकी नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में। तो इसमें बताना है दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, तो ये बताना है, तो ये अपने सत्य है। दूसरे ऑप्शन ये इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, इसमें सत्य आएगा। इसमें ऑप्शन से बोला जा रहा है कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, ये पूछ रहा है, तो ये अपना असत्य होगा। इंग्लिश में भी आपका असत्य होगा। फिर ग में तो कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है। फिर ग में बोला जा रहा है पैराफिन मोम का उपयोग मरहम मोमबत्ती वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। तब चलते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन में। तो 16 क्वेश्चन बोला जा रहा है दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ दहन के लिए, किसके लिए बोल रहा हूँ, दहन के लिए। तो दहन के लिए जो आंसर होगा सुनो, यह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर उपभोक्ता होता है, दहन कहलाता है। ज्वाला में क्या होगा सुनो, दहन का दिखाई देने वाला ही ज्वाला कहलाता है। फिर दूसरा, इसका दूसरा अंतर सुनेंगे। पहले सबसे पहले दहन का, तो दहन में आप कह सकते हैं यह गैसीय ज्वाला नहीं कहलाती है, ये ज्वाला क्या करेंगे, यह गैसीय ज्वलन ज्वाला कहलाती है, यह आपको हो जाएगा। फिर 17 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले में है रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक। तो इसमें लिखेंगे वह पुस्तक जिसमें संकटात्मक व विलुप्त जीव जंतुओं की स्थिति का रिकॉर्ड रहता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाता है। यह पुस्तक IUCN द्वारा जारी की जाती है। अब जैव विविधता की बात है, तो जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनो इसका आंसर। तो इसको अपन कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संजीवों की किस्मों को जैव विविधता कहते हैं। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो अब चल रहे हैं यहाँ से अपन लोग इस 18वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों द्वारा कीजिए। तो पहले बोला जा रहा है अमीबा, फिर ब्लैंक है द्वारा जनन करता है, तो यह आएगा द्विखंडन। क्या आएगा, द्विखंडन। इस जगह क्या जाएगा, द्विखंडन। फिर में दे रखा अंडाणु व शुक्राणु का सलन कहलाता है, तो ये कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। फिर इसके बाद में स में है मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जंतु कहते हैं, तो उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। फिर द में बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन में होता है, तो ये होता है हाइड्रा, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे समझें ये पहले की जगह आएगा, ये दूसरे की जगह आएगा, तीसरे की जगह ये हो गया, चौथे की जगह ये हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 20वें क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन में अपन लोग देखते हैं कि क्या आएगा, एक बार आप ये रहा। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है कि उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण है जो शत्रु भी है और मित्र भी है, ऐसा क्यों है ये समझाना है। तो सुनो, पहले तो आप सुन लीजिए शत्रु की बात। किसकी बात, शत्रु क्यों है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि दोस्तों यहाँ से अपन लोग बता देंगे एक बार 20वां शायद 19वां क्वेश्चन अपन भूल चुके हैं दोस्तों, ये रहा। तो 19वां क्वेश्चन में था दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो अब ध्यान से सुनो, इनको संबंध क्या है दाब और बल में ये बताना है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से लिखेंगे पहले दाब। क्या लिखेंगे, दाब बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड क्षेत्रफल पर
लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होगा? दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। क्या मात्रक होता है? पास्कल। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन में वापस। तो 20वें क्वेश्चन में अपन को पता दे रखा था कि उदाहरण देके समझो। ये घर्षण है ना, तो शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं? तो पहले मैं बात कर रहा था किसकी? इसके शत्रु की। किसकी बात कर रहा हूँ? शत्रु की। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। पहला तो कारण होगा घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। दूसरा अपन कह सकते हैं घर्षण के कारण वस्तु की ऊर्जा नष्ट होती है, तो इसलिए तो ये शत्रु हुआ। अब मित्र की बात आती है, तो मित्र में आप कह सकते हैं कि यदि घर्षण न हो तो चलना असंभव है, तो एक तो कारण ये लिख देंगे। दूसरा आप लिख देंगे घर्षण न हो तो लिखना भी असंभव है, ये बात आप बता देंगे दोस्तों। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन में। बोला जरा निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके पास में 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले में दे रखा सुचालक पदार्थ, दूसरे में है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आप ये आराम से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। तो अब चलेंगे 22वें क्वेश्चन में। तो 22वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 उपाय लिखिए। ऐसे 23वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इसका 23वें का, जिसमें बोला जा रहा है सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। दूसरे में दे रखा है बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। स में दे रखा मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए, ये अपन से बोला जा रहा है। दोस्तों अगर ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो इसके अथवा देख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जिसमें दे रखा है पहले में कि वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे में है लैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। स में है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन में। तो 24वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। तो इसमें पहले में दे रखा संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? ऐसे दूसरे में बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाले कर सकते हैं। जिसमें दे रखा है मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसे दूसरे में द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन में। तो 25वें क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 25वें का, तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। ये किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने में सहायक होता है? इसमें बोला जा रहा है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा समझाइए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं क्या कि उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ब में दे का परावर्तन किसे कहते हैं? उचित चित्र बनाकर समझाइए, परावर्तन के नियम लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये पूरा पेपर अपना हो जाता है। आप सभी ने देखा। तो अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सभी और भी पेपर आपके अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।